तो दोस्तों आज हम बात करेंगे सोलो लेवलिंग के एपिसोड नंबर 6 के बारे में। इस एपिसोड की शुरुआत में डोंगसुक अपने क्रू के साथ डंजन के गेट से बाहर निकलता है। तो डोंगसुक का क्रू मेंबर उससे कहता है कि हमने उनको वहां पर क्यों नहीं मारा। तो डोंगसुक कहता है कि क्या तुम पागल हो, हम लोग अगर वहां शोर करते तो मॉन्स्टर उठ जाता, तो हम चुपके से जाकर वहां से माना क्रिस्टल चुरा लेंगे। और वह कहता है कि अगर मॉन्स्टर आराम नहीं करेगा तो फिर हमारे पास उसको मारने के अलावा कोई चारा नहीं है, और इस तरह हम उस ई रैंक हंटर के इक्विपमेंट भी पा लेंगे जो काफी महंगा है। डोंगसुक अपने साथी से पूछता है कि क्या वह इस बॉस को मार सकता है, तो वह जवाब देता है नहीं। डोंगसुक कहता है कि वह भी इस बॉस को नहीं मार सकता, इसका मतलब दोनों अब मारे जाएंगे। दूसरी तरफ जिनवू उस मॉन्स्टर से अकेले लड़ने का फैसला करता है, जिस पर उसका साथी जिनवू को कहता है कि एक सी रैंक मॉन्स्टर को अकेले मारने के लिए कम से कम बी रैंक हंटर जरूरी है। जिनवू सोचता है कि जिन्हो ठीक कह रहा है। पिछले दोनों बॉस जिसे जिनवू ने हराया था वह डी रैंक या उससे भी कम रैंक पर थे, और ये मॉन्स्टर सी रैंक है। लेकिन इसके बावजूद भी जिनवू को मॉन्स्टर से डर नहीं लग रहा। वह कहता है कि मेरा लेवल अभी 18 है, तो मैं शायद इस बॉस के अकेले में हरा सकता हूँ। जिनवू अपने वेपन से बॉस पर वॉर करता है और उसकी आंखें ग्लो कर रही होती हैं। ये देखकर जिन्हो हैरान हो जाता है। दूसरी तरफ एक ए रैंक हंटर अपने सीनियर को मीटिंग से पिक करता है और वह उनका मूड फ्रेश करने के लिए एक मॉक मैच की दावत देता है, जिसे उसका सीनियर स्वीकार करता है। दूसरी तरफ जिनवू मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है और वह मॉन्स्टर पर मल्टीपल अटैक करता है, लेकिन वह कोई नुकसान नहीं कर पाता। जिनवू की स्पीड और ताकत देखकर हैरान हो जाता है और वह सोचता है कि जिनवू एक फॉल्स रैंक हंटर है जो अपनी मैजिक पावर्स छुपाकर रैंक कम दिखाते हैं और वे साइकोपैथ होते हैं। जिनवू का स्टेमिना लगातार कम होता जा रहा था, तो जिनवू को इस लड़ाई को जल्दी खत्म करना पड़ेगा। उस मॉन्स्टर की स्किन बहुत हार्ड है, जिस वजह से उसके पास अपने डैगर की क्षमताओं का इस्तेमाल करने के अलावा कोई चारा नहीं है। वह एक नई क्षमता डैश को इस्तेमाल करता है और मॉन्स्टर पर हमला करता है, लेकिन क्षमता का समय पूरा हो चुका होता है। तो जिनवू कहता है कि अगर एक बार हमला काम नहीं करेगा तो वह बार बार उसके कमजोर स्थान पर हमला करेगा। जिनवू अपनी पूरी गति से मॉन्स्टर पर हमला करता है, लेकिन जैसे ही वह हमला करने लगता है तो उसका स्टेमिना खत्म हो जाता है और मॉन्स्टर उस पर हमला करता है, और ऐसा लगा कि जिनवू अब नहीं बचेगा। तो जिनवू फौरन फुल रिकवरी क्षमता का इस्तेमाल करता है और उसका स्टेमिना रिकवर हो चुका था। अब वह मॉन्स्टर के कमजोर स्थान पर फुल स्पीड से हमला करता है और अपने डैगर की पैरालाइज और ड्रेन क्षमता से बार बार मॉन्स्टर के कमजोर स्थान पर हमला करता है। अंत में मॉन्स्टर मर जाता है और उसके सामने बॉस को हराने का सूचना आता है। जिनवू ने जो फुल रिकवरी स्पेल इस्तेमाल किया था वह डेली क्वेस्ट का रिवॉर्ड था, जो उसने पहले इस्तेमाल नहीं किया था। जिनवू उस मॉन्स्टर का एसेंस स्टोन निकालता है। जिन्हो दूसरी तरफ हैरान होकर खड़ा होता है और उसे यकीन होता है कि जिनवू फॉल्स रैंक है। जिनवू क्रिस्टल माइन करने लगता है और इतने में डोंगसुक वहां आ जाता है। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट अपने जूनियर से मॉक बैटल कर रहा होता है और वह एक जोरदार पंच मारता है, जिससे वह काफी दूर जाकर गिरता है। प्रेसिडेंट पूछता है कि क्या वह ठीक है और कहता है कि वह अब फ्रेश महसूस कर रहा है। ट्रेनिंग हंटर का स्तर बढ़ाने नहीं करती, लेकिन कौशल बढ़ा सकती है। दूसरी तरफ डोंगसुक कहता है कि अगर ये दोनों लो रैंक हंटर्स इस मॉन्स्टर को हरा सकते हैं तो वह इतना पावरफुल मॉन्स्टर नहीं होगा। डोंगसुक समझता है कि जिन्होंने अपने आर्मर की मदद से इस मॉन्स्टर को हराया है, तो वह उसे जिनवू को मारने को कहता है और कहता है कि वह जानता है कि वह काफी धनवान परिवार से है, तो वह उनको ज्वाइन करे। लेकिन जिनवू इससे इनकार करता है और डोंगसुक से करता है डनसुक। उन पर हमला करते ही है कि जिनवू के सामने नोटिफिकेशन आता है जिसमें उसे उन्हें हराने का कहा जाता है, तो दुश्मन जिनवू पर हमला करता है। दूसरी तरफ हीजिन नाम की एक हंटर अपने दोस्तों से मिलती है। उसकी दोस्त हीजिन से गिल्ड के बारे में पूछती है और वह एस रैंक हंटर चाहे के बारे में बताती है कि उसने बहुत ही आसानी से बॉस को हराया और वह कैप्टन भी बन सकती है। वह कहती है कि वह काफी लकी हैं कि उन्होंने अच्छा गिल्ड ज्वाइन किया, नहीं तो बहुत सारे गिल्ड में कैजुअलिटीज देखने को मिलती हैं। दूसरी तरफ जिनवू जमीन पर गिरा होता है और सिस्टम उसे इन हंटर्स को मारने को कहता है, और अगर वह क्वेस्ट कंप्लीट नहीं करेगा तो उसका हार्ट रुक जाएगा। जिनवू उन हंटर्स की ओर बढ़ता है और उनमें से एक हंटर जिनवू को मारने के लिए आता है, लेकिन जिनवू उसका गला काट देता है। यह देखकर बाकी हंटर्स उसे लपकते हैं, लेकिन जिनवू अपनी डैगर की क्षमता उन पर उपयोग करता है और 2 और हंटर मर जाते हैं। फिर 2 और मजदूर हंटर्स उस पर हमला करते हैं, लेकिन जिनवू उनको भी मार देता है। अब सिर्फ डनसुक बचता है जो कि सी रैंक हंटर होता है। वह कहता है कि जिनवू ने अभी मॉन्स्टर से फाइट की और उसके टीममेट्स से भी तो वह काफी थक गया होगा, तो अगर वह अपनी पूरी पावर इस्तेमाल करे तो वह जिनवू को मार सकता है। तो डनसुक
पूरी पावर से जिन्वू पर हमला करता है, लेकिन जिन्वू उस पटक कर नीचे मारता है। जिन्वू डनसुक से कहता है कि तुम बेशक पावरफुल हो, लेकिन मैं हमेशा लेवल अप कर रहा होता हूँ। यह सुनकर डनसुक अपनी जिंदगी की भीख मांगता है, लेकिन जिन्वू कहता है कि तुमने मुझे मारने की 3 बार कोशिश की है, तो मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूं। यह सुन डनसुक गुस्से से चिल्लाता है, लेकिन इतने में जिन्वू डनसुक को मार देता है। अब उसका क्वेस्ट पूरा हो चुका था और इतने में बॉस हंटर के मरने की वजह से डंजन बंद होने लगती है, तो वह बाहर निकलते हैं और फिर ऑफिशियल्स को रिपोर्ट देते हैं, जिसमें वे बताते हैं कि सिर्फ वे दोनों ही जिंदा बचे हैं और जिन्वू ने मॉन्स्टर को हराया और जिन्वू चुपके से बैठा रहा। इस रिपोर्ट के बाद वो ऑफिशियल सदस्य चली जाती है। उस क्वेस्ट को पूरा करने पर जिन्वू को 3 इनाम मिलते हैं। पहला पूर्ण रिकवरी, दूसरा 10 स्किल पॉइंट्स, तीसरा मर्डर इंटेंट, जो कि दुश्मन को भी पैनिक स्थिति में भेज सकता है। लेकिन इसका डाउनसाइड यह है कि अन्य क्षमताओं की ताकत आधी हो जाती है। जिन्वू का शुक्रिया करता है और इतने में बारिश शुरू हो जाती है। जिन्वू शुक्रिया करता है कि उसने अपनी बहन को छाता दिया था और फिर एक रहस्यमय आदमी एक इमारत में खड़ा नजर आता है, जिसकी पहचान अभी तक नहीं की गई है कि वह कौन है। और यहाँ एपिसोड समाप्त हो जाता है। आशा है कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा, तो कृपया इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें।